जी हाँ, एहसास राशन रियायत प्रोग्राम शुरू हो चुका है। अब आपको मिलेंगे 4,000 रुपये। 4,000 रुपये 4,000 रुपये आपको 2,000 रुपये आपको नवंबर के मिलेंगे और 2,000 रुपये आपको दिसंबर के मिलेंगे। और ये मिलेंगे आपको, जो अब आप फर्स्ट टाइम लेंगे, अभी दोबारा स्टार्ट हुआ है, तो ये 4,000 आपको सब्सिडी मिलेगी, यानी कि 40% सब्सिडी मिल रही है आपको। हर माह आपको 2,000 रुपये मिला करेंगे और उस 2,000 में आपको 40% सब्सिडी मिलेगी। अब तरीका ये होता है कि इसकी मिसाल इस तरीके से है कि आप दुकानदार के पास जाते हैं, कि जो रजिस्टर्ड दुकानदार है उसके पास आप जाएंगे, आप उसको कहेंगे मुझे राशन लेना है, और जैसे बिल फ़र्ज़ आपने 2,000 रुपये का राशन उससे लिया, लेने के बाद 40% सब्सिडी उसने काट दी, यानी कि 2,000 के सामान पे 1,200 रुपये आपने उसको अदा करे और 800 रुपये आपको वो रियायत की मद में बच गए। यानी कि सामान आपको मिलेगा 2,000 रुपये का, पर आपको पेमेंट अदा करनी पड़ेगी 1,200 रुपये। जो ये 40% है वो आपको सब्सिडी के तौर पे आपकी रकम आपके पास महफूज रहेगी। अदरवाइज़ जैसे आजकल के बहुत सा फ्रॉड चल रहा है सोशल मीडिया का, वो इस तरीके से चल रहा है कि बहुत से लोग के इनवाइट करते हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। जो ज्वाइन करने के बाद अपना आप हमें नंबर दें, हम आपका चेक कर NIC नंबर चेक कर बताएंगे, और आपके पास एक OTP आएगा, वो हमें आप बताएं तो हम कंफर्म कर देंगे। तो इस तरीके से सादे लोग होते हैं, उनको पता नहीं होता है, उनके जाल में फंस जाते हैं। अपना NIC नंबर देते हैं, OTP आता है वो भी दे देते हैं। बहुत से लोगों को तो पेमेंट मौसूल हो जाती है, बहुत से को नहीं होती है। अगर जिसको पेमेंट मौसूल होती है उसको मिलती है आधी। जैसे बिल फ़र्ज़ आपके 4,000 रुपये की सब्सिडी आई हुई है, उसने अपना SMS अपना OTP आपके पास भेजा, और आपने OTP उनको नंबर जो आपके पास पास कोड आया था वो आपने व्हाट्सएप के ज़रिए वापस उसको बता दिया कि भाई ये मेरे पास पास कोड आया है। अब उसके बाद वो पैसे आपके निकाल लेगा, आपके अकाउंट से 4,000 रुपये निकालेगा, या जो भी अमाउंट पड़ी होगी वो निकाल के कहेगा मेरे आपकी इस महीने की सब्सिडी सिर्फ 1,000 रुपये आई है और नहीं आई है। तो आप वही बात है, आपको इजी पैसा या जैश कैश के ज़रिए आपके अकाउंट में 1,000 रुपये वो भेज देते हैं, और बाकी की रकम वो अपने पास ही महफूज कर लेते हैं। और इस तरीके से आपके साथ एक स्कैम हो जाता है, यानी फ़्रॉड हो जाता है आपके साथ। तो आप खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं। और इसके अलावा एक फ़ेसबुक पे भी चल रहा है, एक एप्लीकेशन आई हुई है, वो ये कहती है कि आप अपना नाम इसमें डालें, OTP डालें, ये डालें, और इस तरीके से बताएं, हम आपको अहलियत के बारे में बता देंगे आगे। और इस तरीके से वो भी आपका अकाउंट खाली करने में कामयाब हो जाते हैं। आपसे यही गुजारिश है, जो भी इस तरह के लोग होते हैं उनका मकसद सिर्फ फ्रॉड करना होता है, लोगों को परेशान करना होता है। तो मेहरबानी करके सोशल मीडिया पे ध्यान ना दें। आपके करीब में कोई दुकानदार है तो आप वहाँ पर चले जाएं, वहाँ जाकर तसल्ली कर लें कि भाई मेरी सब्सिडी आई हुई है या नहीं आई हुई। अगर वो कहता है आई हुई है तो आप उस दुकानदार को जानते होंगे, वो आपसे कभी फ्रॉड नहीं करेगा, और क्योंकि वो आपके करीब है, आपको वैसे भी मैसेज मौसूल हो जाएगा कि आपके इतने पैसे निकल चुके हैं आपके अकाउंट से, तो आप उससे वहाँ पर मालूमात हासिल कर सकते हैं कि मेरे इतने पैसे आए थे और मुझे इतने मिले हैं। तो दुकानदार के पास चले जाएं। अगर ये भी नहीं कर सकते तो एक वेब पोर्टल हुकूमत पंजाब ने स्टार्ट किया है, मैं आपको बताता हूँ। आप सबसे पहले गूगल पर जाएं, गूगल क्रोम पे, वहाँ जाके ये एहसास प्रोग्राम राशन रियायत लिखें। लिखने के बाद ये देखें, ये ऐसा इंटरफेस आएगा। ये पोर्टल आपका लॉगिन हो चुका है। इस पोर्टल के ऊपर आप ये देखें, तमाम तर मालूमात हैं। यहाँ पर NIC नंबर डालकर अपना NIC आप चेक कर सकते हैं। नंबर लिखा हमने, ओके किया। इस शनाख्ती कार्ड की अहलियत की जांच पड़ताल जारी है, यानी कि अभी ये मैसेज आया, फिर हमें 24 घंटे के बाद दोबारा से मैसेज भी मौसूल हो जाएगा कि हमारी अहलियत के बारे में, कि हम अहल हैं या नहीं हैं। तो इस तरीके से हम अपनी अहलियत के बारे में घर बैठ के, हमें दुकान पे जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये देखें हुकूमत राशन रियायत प्रोग्राम के लिए आपकी दरख्वास्त मौसूल हो गई, हम आपसे जल्द रब्ता करेंगे। पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी हुकूमत पंजाब। ये देखें ओरिजिनल मैसेज आया है, और ये देखें 8123 से मैसेज आया है और कहीं से नहीं आया। तो आप भी मेहरबानी करिएगा
जो इस तरह के फेक लोग होते हैं उनसे बचिएगा। 8123 से SMS मौसूल होगा, वही ओरिजिनल मैसेज है, वही सच्चा मैसेज है, और अदरवाइज़ किसी और से आए तो वो फेक मैसेज होगा।